एका बिल्डिंगमधून कुत्र्याला फेकण्यात आलं, त्यामध्ये 5 वर्षीय मुलगी आहे, मृत्यू झाला होता. मजल्यावरनं एका कुत्र्याला फेकण्यात आलं, त्याला अशी दोन्ही पाय टाकून त्याला फेकण्यात आलं होतं असं त्याच्या प्राथमिक म्हणण्यावरून दिसतंय. तो पोरगा एका पोरीच्या लहान पोरीच्या अंगावर पडला, त्या पोरीचा तात्काळ मृत्यू झाला. कुत्र्याचं काय झालं ते मला माहीत नाही. त्याच्यानंतर केस दाखल करण्याचं ठरवलं, पण त्या परिवारावरती प्रचंड दबाव आणला जात होता की केस करू नका, केस करू नका. पण त्यांनी हिंमत दाखवली आणि केस करायला आले. पण पोलिसांची नेहमीच्या सवयीप्रमाणे केस लूज करण्याचा प्रयत्न केला. की जेव्हा ह्या इथल्या लोकांनी मला फोन केला तेव्हा माझ्या अंगात आता 3 ताप आहे. तो 3 ताप विसरून मी इथे पोचलो आणि केस नोंदवली. साहेब, ज्या पद्धतीने नातेवाईकांचा आरोप आहे की कळवा हॉस्पिटलला ज्यावेळी मुलीला घेऊन गेला त्यावेळी हलगर्जीपणा ज्या कळवा हॉस्पिटलमध्ये झाला त्यामुळे ठाणे प्रशासनामध्ये हलगर्जीपणा हा काही नवीन नाही. ठाण्यामध्ये हलगर्जीपणा हा ठाणेकरांच्या पाचवीला पुजला आहे. सर, काय वाटतं कोणाचा दबाव होता, नेमका कशा दबावामुळे 2 दिवस झाले हे FIR झालं नव्हतं, आता तुमच्या माझा दबाव नव्हता एवढा मी सांगू शकतो. बाकी मला कोणाचं नाव घ्यायचं. काय बोलला मुंबईत प्रकार घडलेला मंगळवारी, आता या प्रकरणात आपण आरोपी अटक करून गुन्हा दाखल केला. यामध्ये जी 5 वर्षाची मुलगी होती सना बानो शेख, तर तिच्यावर टेरेसवरून कुत्रा पडल्यानंतर त्याच्यामध्ये ती जखमी होऊन मृत पावली होती. तर त्याच्यामध्ये आपण पहिले ADR दाखल केला होता. त्याच्या चौकशी आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्याच्यामध्ये BDS कलम जे आहे ते 105 आणि 291 नवीन जी भारतीय न्याय संहिता कलम जे आहे 291 आणि 105 हे लावलेलं आहे. त्यामध्ये आरोपी जो आहे जाहीर इस्माईल सय्यद हा 24 वर्षाचा युवक आहे. त्याने पाळलेला तो कुत्रा होता. टेरेसवर त्याने त्याची आंघोळ करून त्याला बांधलेलं होतं आणि त्या कुत्र्याने त्या बेल्टमधनं स्वतःची मान काढण्याच्या याच्यामध्ये तो पडला असं सध्या प्रथम दर्शनी दिसत आहे. अजून तपास चालू आहे. जमलं तर त्याच्यामध्ये अजून कलम वाढू शकतात किंवा आरोपी पण वाढू शकतो. तर चौकशी अंती सगळं निष्पन्न होईल. सध्या एक आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे. विजय रंगा सर, आप यहाँ पर आए, जो बच्ची 3 साल की जिसके ऊपर डॉग गिरने से उसकी मौत हो गई, कैसे आपको पता चला और आपने कैसे मामला दर्ज किया? थोड़ा सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है वो बच्ची के डेथ का बहुत दुख है मुझे. मेरे घर पे मेरा 3.5 साल का बच्चा है. कल मुझे एक्चुअली दिल्ली हमारे PFA हेड ऑफिस से फ़ोन आया था कि मुमरा में एक ऐसा केस हुआ है कि 5th फ्लोर से एक डॉग को नीचे फेंका गया है, जिसमें एक 3 या 4 साल की बच्ची की डेथ हो गई हो गिरने से. तो उसी प्रकरण में आज हम लोग यहाँ पे आए थे और हमें पता चला कि अभी तक FIR फाइल नहीं हुआ है. और जो बच्ची की फैमिली थी वो लोग भी आज यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए. उनके तरफ से रिलेवेंट सेक्शन में BNS में FIR फाइल हुई है. हमने भी अपनी तरफ से BNS सेक्शन 291 इसमें ऐड करा है जो नेग्लिजेंस के लिए होता है. और हमें पता चला इंक्वायरी करके कि ये जो फैमिली थी जिनके पास में डॉग्स थे, इस्माइल सैयद आएगज उनका नाम है, उनके बेटे का नाम जैद और उज़ैर है. तो उनके पास में कुछ तकरीबन 8-10 डॉग है जो इलीगल ब्रीडिंग करते हैं, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है. तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है, जिसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिलेवेंट सेक्शन उनके ऊपर ऐड किए जाएंगे. और हमने डिमांड की कि उनके ऊपर एक्शन लेने के साथ ही जितने भी इलीगली उन्होंने डॉग रखे हुए ब्रीडिंग के पर्पज़ से वो सारे जब्त किए जाएँ. पुलिस अभी इसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी. अभी जो है आप यहाँ पर जो है सेक्शन लगाया गया है 291 जो एनिमल्स एक्ट ही है, और आपने और कोई उस पर सेक्शन बढ़ाने की मांग की है या इसी पर आप सहमत हैं? जी, फिलहाल के लिए जो सामने दिख रहा है नेग्लिजेंस का केस है, क्योंकि फुटेज में क्लियर नहीं हुआ है कि उन्होंने फेंका है या नहीं है. अभी जितना फुटेज में दिख रहा है, एविडेंस में दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग कि अगर वो डॉग गिरा भी है तो नेग्लिजेंस का केस बनता है, क्योंकि ओनर है, उनके प्रोटेक्शन में वो डॉग्स थे और वो गिर गया और उस वजह से किसी की जान गई है. अभी ये सेक्शन में FIR हुई है. और इसके अलावा हमने पेट शॉप रूल 2017 ऐड करने के लिए बोला है और एनिमल क्रूएल्टी सेक्शन में भी हमें ऐड करने के लिए उन्हें पुलिस को लेटर दिया हुआ है. जिस पेट से हादसा हुआ था, जो डॉग से वो हादसा हुआ था, वो अब उसको आपने कहीं पर भेजा है या कुछ? एक्चुअली ये हादसा 6 तारीख को हुआ. जिस दिन हुआ लोकल जो रेस्क्यूअर थे वो डॉग को उठा के ट्रीटमेंट पर्पज़ से लेके गए और उसे आई गेस एडमिट कराया हुआ है.
वैसे भी काफ़ी चोटें आई है, फ्रैक्चर हुआ है इसे। भाई आपकी बच्ची की मौत हुई, उस बच्ची को लेकर आज आपने एफआईआर करवाया मुमरा पुलिस स्टेशन में। किन लोगों पर एफआईआर हुई है, क्या कहना चाहोगे? जो 5 महल पे रहते हैं उनके परिवार को 4 दिन को हम एफआईआर कराए हैं। आज एफआईआर कराए हैं, अपने बंदों क्या एक्शन लेते हैं। अवार्ड साहब भी आए थे। हाँ, व्हाट्सएप भी हमारा फुल सपोर्ट किए और सानू भाई के जो ऑफिस में है वो लोग भी पूरा फुल सपोर्ट किए। इसके लिए हम लोग को बहुत शुक्र, उनका शुक्र अदा करता हूँ मैं। हम लोग पूरे सब टीम मिल के साथ में खड़े थे। हम लोग को हौसला मिला कि आगे बढ़ने का हिसाब मिले हम। भाई ये अभी तक के आज तीसरा दिन है, तो आज मतलब आप लोग आए हैं और बीच में 2 दिन मतलब कुछ एफआईआर के लिए आप लोगों ने किया क्योंकि हम उसको लेके लोग बात कर रहे हैं, आप क्या कहना? क्योंकि सर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, क्योंकि हमारे घर की एक लड़की चली गई है जो सबकी दुलारी थी वो, तो वो चीज़ से हम इतने डिप्रेशन में थे कि हमको कुछ समझ भी नहीं आता हम करें तो क्या करें। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा था कि हमारी बच्ची के लिए हम जब जीते सब उसके लिए हम इतना सब कुछ कर सकते थे, तो उसके बढ़ने के बाद भी हम उसका इंसाफ करेंगे। तो अब मुमरा पुलिस में एफआईआर करने आए थे, तो मुमरा पुलिस का आपको कैसा सहयोग रहा? किया सबने अच्छे से, मतलब सबने किया, हमारा एफआईआर भी लिया, मतलब सब कुछ अच्छे से उन्होंने हमारी सुना। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दबाव डाला जा रहा था एफआईआर ना करें। कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर था क्या किसी का एफआईआर नहीं करने को लेकर? दबाव ऐसा कुछ डाला नहीं गया था, क्योंकि वो लोग आके बात कर रहे थे। दबाव जैसा हो रहा है, लेकिन कैसा वो नहीं कर रहे थे। नहीं, कौन लोग आके बात कर? उनके घर वाले, उनके फैमिली मेम्बर जो है आके घर पे बात कर रहे थे। क्या कहना था उनका, क्या बातचीत हो उनका रही? कहना ये था कि जो भी है आप लोग हमसे मांडवाली कर लो, बाकी केस वगैरह नहीं लेके जाओ। पर हमारा ये कहना था कि हमारी बच्ची चलेगी, हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख में हमारी बच्ची रिटर्न नहीं आएगी। हमको हमारी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। इसके लिए हम बहुत सोच समझ के आज यहाँ पुलिस स्टेशन में आए थे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। सही है, सही।